हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सुनिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल है? तो यह एक दुर्बल बल है। दुर्बल, ठीक है, दुर्बल का मतलब कमजोर बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? कमजोर बल। हाँ, दुर्बल बल है। ठीक है, इसका परास जो है अधिकतम होता है, रेंज जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत दूर तक होता है, यानी इसका परास अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परास अधिकतम होता है। यह केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? केवल आकर्षण बल, केवल आकर्षित करता है। ठीक है, यह ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच लगता है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, तो याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल। हाँ, कुछ बल और जरा देख लीजिए, ऑप्शन में देता है, पूछता है कौन कमजोर बल है, कौन मजबूत बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। जितने बल आएगा, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्रीय बल, नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। सभी बलों में से सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल, और रेंज इसका क्या होता है? सबसे अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज सबसे अधिक होता है और ये सबसे कमजोर बल है। और ये केवल इसमें कौन सा गुण होता है? आकर्षण गुण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करता है। ठीक है, दूसरा देखिए विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है इसका शक्ति क्या होता है? तो ये मध्यम है, मीडियम। हाँ, मीडियम होता है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? दुर्बल बल से ज़्यादा, दुर्बल बल से ज़्यादा। हाँ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है इसमें, विद्युत चुंबकीय बल में। रेंज भी इसका मीडियम होता है, रेंज मीडियम होता है। और विद्युत चुंबकीय बल में कौन सा गुण होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। ठीक है, तीसरा है विद्युत क्षेत्रीय बल। विद्युत क्षेत्रीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्रीय बल दोनों का बल जो है मीडियम होता है और रेंज भी क्या होता है? मीडियम। और विद्युत क्षेत्रीय बल भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल बोले या विद्युत क्षेत्रीय बल, दोनों में आकर्षण और विकर्षण दोनों कैसा बल है? मीडियम है, और रेंज भी इसका मीडियम है। ठीक है, सबसे प्रबल बल, जितना भी बल देखते हैं सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। सबसे प्रबल यानी मजबूत बल जो है नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। और इसका रेंज क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, परास जो है सबसे कम। रेंज का मतलब समझ रहे हैं ना? सबसे कम परास मतलब ये जो है बल कम ही दूरी तक जाएगा, ज़्यादा दूर तक। मजबूत बल है ना, सबसे मजबूत बल है, सबसे कम दूरी तक जाएगा और ये जोर से आकर्षण करेगा। तो नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है और इसका रेंज जो है परास कम होता है। और इसमें गुण कैसा होता है? आकर्षण या विकर्षण? तो केवल आकर्षण। नाभिकीय बल जो है केवल आकर्षण गुण, नाभिकीय बल केवल आकर्षण। तो ये 4 गो बल याद रखिएगा, बहुत पूछता है और पूछ देगा कि किसमें कौन ज़्यादा प्रबल है, कौन ज़्यादा दुर्बल है। ठीक है, तो याद रखना है। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं। तो इसका परिभाषा बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? तो ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही है, यानी आकर्षण बल से खींच रही है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण बल से खींच रही है। इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के दरम्यान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित, ओनली आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तु के बीच लगता है ना, दो वस्तु के बीच, तो दो वस्तुओं के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती लगेगा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दोनों के मात्रा के गुणनफल के अगर एक वस्तु का मात्रा m1 है, दूसरे वस्तु m2 है, तो दोनों के बीच बल जो लगेगा F समानुपाती m1 गुना m2। ठीक है, दोनों के बीच बल कितना, तो दोनों को सिर्फ गुना कर दीजिए वजन को, वही होगा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच। और क्या सुनिए, एक तो वजन, उसका वजन पे डिपेंड कर गया कौन ज़्यादा भारी कम है, और क्या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जितना ज़्यादा व्युत्क्रमानुपाती है ना, हाँ, F समानुपाती 1/r²। R अगर ज़्यादा, दूरी ज़्यादा, तो बल क्या लग जाएगा, बल कम लग जाएगा। ठीक है, बल कम लगेगा, जितना दूर है बल उतना कम लगेगा, और जितना पास रहेगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो F समानुपाती m1 m2 और F समानुपाती 1/r², दोनों को मिलाइएगा तो F समानुपाती m1 m2 बटा r²। ठीक है, कुल मिला के इसका सूत्र बन जाता है F बराबर G m1 m2 बटा r²। ये याद रखना है आपको। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर G m1 m2 बटा r², जहाँ G क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, G मतलब बड़ी G है, G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो F बराबर G m1 m2 बटा r²। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे आइए, कैपिटल G को हम लोग क्या नाम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण। और छोटी G को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, छोटी G गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ बड़ी G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बड़ी G का मान बता दीजिए, बड़ी G का मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो याद रखना है G का मान 6.67 10⁻⁻11, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg। G का मान किसने दिया, कैवेंडिश। G का मान कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। G का मान किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, G का SI मात्रक, तो G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आइए। अब देखिए, तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 बटा r²। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण F का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि द्रव्यमान m1 m2 बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल F का मान बढ़ेगा, हाँ, समानुपाती है। यदि पिंडों के बीच की दूरी बढ़े, R का मान बढ़े, तो F का मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 6370 भी होता है, तो 6400 किलोमीटर याद रखना है। त्रिज्या कितना होता है पृथ्वी का, 6400, द्रव्यमान, हाँ, किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना होता है पृथ्वी का, 6 × 10⁻
24 kg। 6 गुना 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुना 10⁻24 kg। ठीक है। अब आइए, बड़ी जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और छोटी जी को गुरुत्वीय त्वरण। छोटी जी को गुरुत्वीय त्वरण। दोनों में अंतर देखिए बताते हैं। बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67। हाँ, 6.67 और 10⁻−11। 6.67 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। छोटी जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूमेरिकल बनाने में 10 का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बड़ी जी का मान क्या होता है? कहीं नहीं बदलता। बड़ी जी का मान कहीं नहीं बदलता। ठीक है। छोटी जी का मान स्थान के अनुसार बदलता है। छोटी जी का मान स्थान के अनुसार बदलता है। ठीक है। पृथ्वी पे जहाँ जहाँ जाएगा छोटी जी का मान बदलेगा। केंद्र पे कुछ होगा, भूमध्य पे कुछ, और ध्रुव पे कुछ। ठीक है। छोटी जी का मान चंद्रमा पे जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो हर जगह छोटी जी का मान चेंज होगा। लेकिन बड़ी जी का मान, आप ध्रुव पे रहिए, केंद्र पे रहिए, या इक्वेटर पे रहिए, या चांद पे जाइए, बड़ी जी का मान नहीं बदलता है। उसका मान फिक्स है। बड़ी जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। छोटी जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बड़ी जी कैसी राशि है? बड़ी जी एक अदिश राशि। बड़ी जी अदिश राशि। बड़ी जी उसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण है, तो ये अदिश राशि। छोटी जी कैसी राशि? सदिश राशि। छोटी जी सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण है। हाँ, इसमें दिशा होता है, तो छोटी जी सदिश राशि। छोटी जी सदिश राशि। हाँ, उसके बाद आइए, हाँ, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो फिजिक्स के प्राचीन पिता कौन? न्यूटन। फिजिक्स के प्राचीन पिता न्यूटन। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? इंग्लैंड के। न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक? न्यूटन का जन्म कब हुआ? 1642। न्यूटन का जन्म 1642 में। कब हुआ जन्म? 1642। न्यूटन ने गति का नियम दिया है किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। न्यूटन के गति नियम किस में दिए हैं? प्रिंसिपिया पुस्तक में। और ये प्रकाशन कब हुआ? 1687। प्रिंसिपिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1687। लेखक कौन है प्रिंसिपिया का? न्यूटन। ठीक है। कौन है? न्यूटन है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिए? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने। ठीक है। गति का नियम न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। शीतलन का नियम न्यूटन। समाकलन और अवकलन का नियम न्यूटन। ठीक है। समाकलन और अवकलन, इंटर में जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, तो समाकलन और अवकलन के नियम शीतलन का नियम, और गुरुत्वाकर्षण का नियम, और गति का नियम न्यूटन। ठीक है। तो आइए न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन गति नियम 3 नियम दिए। पहला गति नियम सुनिए। तो गति के पहला नियम को और किस नाम से जानते हैं? गैलीलियो का नियम और जरत का नियम। ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम और जरत का नियम भी कहते हैं। तो पहला गति नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम है तो वह विराम में या गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला गति नियम। पहला गति नियम, तो गति नियम नाम ही है गति नियम। तो गति के संबंध में बोला गया कि कोई वस्तु विराम है तो विराम ही, और गति है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये न्यूटन के प्रथम गति नियम है।
न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। ठीक है, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जड़त्व 3 प्रकार। जड़त्व 3 प्रकार। हाँ, तो कौन कौन? विराम का जड़त्व, और हाँ गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, कौन कौन है? विराम का जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम एक बार सुनिए फिर से कि जब कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगा, गति है तो गति में रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। तो ऐसा किसके कारण होता है बताइए? कोई वस्तु विराम है तो विराम में, या गति है तो गति में। ठीक है, तो द्रव्यमान के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इस द्रव्यमान के गुण को ही जड़त्व बोलते हैं। तो वजन के कारण आप देखते होंगे जो जितना भारी है, जो जितना भारी चीज़ है, अगर वो गति में है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि वो गति में रहना चाहता है। तो ऐसा वजन के कारण ही है। क्या कोई वस्तु अगर अस्थिर है, भारी ज़्यादा है, तो उसको गति करने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो वजन के कारण क्या होता है? अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति है तो, और इस गुण को ही जड़त्व कहते हैं। इस गुण को ही हाँ, जिस गुण के कारण कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर और गति है तो गति में रहना चाहता है, उस गुण को ही जड़त्व बोलते हैं। और वह जड़त्व का गुण जो है किसके कारण है? द्रव्यमान के कारण, वजन के कारण। ठीक है, तो उसी को देखिए, जड़त्व 3 प्रकार के हुआ। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब देखिए विराम का जड़त्व, तो विराम के कारण उत्पन्न जड़त्व, विराम जड़त्व। विराम के कारण उत्पन्न जड़त्व को विराम जड़त्व। जैसे अगर हम कहें कंबल को डंडे से पीटने पर धूलकन का झरना, ये कौन सा जड़त्व? विराम का जड़त्व। ठीक है, धूलकन क्या था? अस्थिर। धूलकन क्या था? अस्थिर था, यानी विराम था, तो विराम जड़त्व लगेगा। डंडा से मारे उसको गति करने के लिए ना, तो जिस अवस्था में है वही जड़त्व कहलाता है। तो धूलकन का झारना, धूलकन का, कंबल से धूलकन हम झारे हैं, धूलकन था विराम में, वो विराम जड़त्व इसमें लगा। वृक्ष के डाल को हिलाने पर फल का गिरना, कौन सा जड़त्व? विराम जड़त्व। कौन सा जड़त्व? विराम जड़त्व। ट्रेन के अचानक खुलने पर यात्री को पीछे की ओर झुकना, हाँ, किस अवस्था में था उस पर फोकस कीजिएगा। क्या हो गया उस पर नहीं फोकस करना है। ट्रेन के अचानक खुलने पर यात्री पीछे की ओर गिरना, तो खुलने पर हुआ ना, पहले तो अस्थिर था, तो अस्थिर यानी विराम था, तो विराम जड़त्व। ठीक है, उसके बाद देखिए गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व, तो गति के कारण उत्पन्न जड़त्व को गति का जड़त्व बोलेंगे। जैसे देखिए, ट्रेन के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना। ट्रेन के अचानक रुकने पर, था पहले कौन अवस्था में? गति में था, तो ये गति जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रेन का अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुकना, ये कैसा जड़त्व? ठोकर लगने पर व्यक्ति का आगे की ओर गिरना, ये कौन सा जड़त्व है? गति। कि कौन अवस्था में था व्यक्ति? चल रहा था, गति में चल रहा था ना, ठोकर लगा रुक गया, तो जिस अवस्था में था, मतलब गति अवस्था में था, तो गति का जड़त्व। अब सुनिए, तीसरा जड़त्व है दिशा का जड़त्व। क्या है? दिशा का। तो वस्तु के दिशा के कारण उत्पन्न जड़त्व को दिशा का जड़त्व। ठीक है, दिशा के कारण उत्पन्न जड़त्व को दिशा का जड़त्व। जैसे किसी मोड़ पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकना, किसी मोड़ पे, चौराहे पे यात्रियों को बाहर की ओर झुकना, ये दिशा का जड़त्व है। ठीक है, कौन सा है? दिशा का जड़त्व। आगे सुनिए, गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा? बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, जड़त्व तो है ही, गति के नियम, पहला नियम में जड़त्व का नियम आता है, और ये बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है? पहला। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। और जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग। हाँ, तो द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पे। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर।
अब आइए गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या है? गति का दूसरा नियम। तो संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। ठीक है, संवेग होता है हमारा मात्रा गुना वेग, मात्रा गुना वेग। तो शुरू में अगर हम संवेग बोल दिए mu, शुरू में संवेग mu, अब बाद में संवेग क्या हो गया? mv। तो mv माइनस mu बटा t, mv माइनस mu बटा t, m कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं? a। हाँ, त्वरण। तो देखिए m a, f बराबर क्या आ गया? m। तो ये दूसरा नियम से सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, गति के दूसरा नियम से सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, गति के दूसरा नियम से क्या मिलता है? सूत्र। तो बल का सूत्र किससे मिलता? दूसरा नियम से। या बल का सूत्र बोले, बल का व्यंजक बोले, बल का फॉर्मूला बोले, किससे मिलता है? दूसरा नियम से। अब बल का परिभाषा पहला नियम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक लाइन छोटा में याद रखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर किस नियम से संबंधित है? दूसरा। संवेग के बारे में चर्चा करेगा दूसरा नियम में। तो संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। ठीक है, अब आइए तीसरा गति नियम। तो गति के तीसरा नियम क्या है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया बल बोला जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में होने वाले प्रतिक्रिया, ये कौन सा नियम है? गति के तीसरे नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें तो ये क्या है? तृतीय नियम। और ये किस दिशा में लगता है? हमेशा विपरीत दिशा में। गति का तीसरा नियम जो है विपरीत दिशा में काम करता है। किस दिशा में? और बल जो लगता है बराबर बल लगता है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम में बराबर बल लगता है दोनों तरफ से, लेकिन विपरीत दिशा में बराबर बल लगेगा और दो अलग अलग वस्तु पे काम करेगा, दो अलग अलग वस्तु पे। ठीक है, मनुष्य का चलना कौन सा नियम? मनुष्य का चलना तीसरा नियम। ठीक है, मनुष्य का चलना, हम लोग पैर जब जमीन पे रखते हैं, जब पैर रखते हैं तो क्या होता है? हम लोग जमीन पे बल लगाते हैं और जमीन हम लोग पे बल लगता है, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत होता है। हम आगे की ओर, वो पीछे की ओर। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी ये तीसरा नियम से संबंधित है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट का उड़ना तीसरा नियम। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, वहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, पीछे से जो रॉकेट में क्या होता है? फ्यूल निकलता है ना, पीछे जो फ्यूल निकलता है और रॉकेट आगे की ओर जाता है, तो एक दूसरे पे क्या होता है? विपरीत में बल लगाता है ना, अब विपरीत दिशा में। तो रॉकेट का उड़ना तीसरा नियम न्यूटन। ठीक है, बंदूक से गोली निकलना, बंदूक से गोली निकलना, ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम। नाव से कूदने पर नाव का पीछे खिसकना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे, देखते हैं नाव पे चढ़े रहिएगा, कूदिएगा, ऐसे करके क्या होता है? पीछे की ओर खिसकता है ना नाव। तो नाव से कूदने पर नाव का पीछे खिसकना, यानी वो दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा था बट विपरीत दिशा में। तो नाव से कूदने पर नाव के पीछे खिसकना कौन सा नियम? तीसरे नियम। तो गति के तीसरा नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। बल की प्रकृति, तो बल तीनों नियम से संबंधित है। क्या है, इसको ध्यान रखना है। बल की परिभाषा कौन नियम से? पहला नियम से। अब बल का व्यंजक दूसरा। अब बल की प्रकृति तीसरा नियम। बल की प्रकृति तीसरा नियम। अब देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 पर पावर 5 डाइन। उसके बाद देखिए लिफ्ट है।